मोबाइल लियो। इंडिया का मतलब क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, इनको माइक पकड़ाओ भाई और मोबाइल छीन लो। हेलो। पीछे वाले को दे दो। ये नेवी ब्लू टी शर्ट। यस सर। इंडिया शब्द कहाँ से आया? सर इंडिया शब्द कहाँ से आया? सर इंडिया सर इंडिया इंडिया से आया? नो सर, सर नहीं। इंडस रिवर से लिया गया सर। हाँ? सर इंडस रिवर से लिया गया, सिंधु नदी इंडस रिवर से इंडिया शब्द का। नहीं, किसने पहली बार इस शब्द को यूज किया? मतलब कहाँ से ओरिजिन? ठीक है, बिल्कुल ये बात तुमने एकदम सही कही। Yes, ये शब्द का ओरिजिन इंडस नदी, ये बात एकदम सही। यस सर। लेकिन किससे इंप्रेस होकर ये नाम लिया गया? ये नदी का नाम इंडस से प्रेरित है, वो ठीक है। किससे, किस चीज से प्रेरणा लेकर? सर क्योंकि सर इंडिया सर सिंध नदी के किनारे बसा था, इस वजह से। मेगास्थनीज ने किताब लिखी है इंडिका। यस सर मेगास्थनीज की इंडिका लिखी है। यस सर, यस सर। पहले तुम लोग इंडस से आ रहे। चलो एक चीज अच्छी बताइए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। डिमांड क्या कहती है? चाबी क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये है कि जो भी तुम पढ़ते हो वो तुम समझा सकते हो, बता सकते हो, पढ़ा सकते हो। तुम समझते हो। पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ समझना। क्योंकि तुम जीवन में, अभी आईपीएस ऑफिसर हैं, कौन सी इनको हिस्ट्री इस वक्त काम आ रही है? ज्योग्राफी काम आ रही है? इनकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, इनकी जो समझने की क्षमता है, अब ये क्या है समझने की क्षमता? लोग कहते हैं ना हमारा लड़का बड़ा समझदार है। एक वकील साहब के घर में शाम को 8 लोग आ गए। 8 लोग आ गए। तो ये हुआ कि भाई अब यहीं रुकेंगे। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा चाय बनाओ। श्रीमती जी चली गई चाय बनाने। चाय बनाने गई तो उनको पता चला कि चीनी नहीं है। वकील साहब को बुलाया उन्होंने, कहा यार चीनी नहीं है। अब वकील पढ़ा हुआ आदमी है ना, आईपीएस पढ़ा हुआ आदमी है, समझदार आदमी है, डॉक्टर पढ़ा हुआ है, समझदार है। उसने कहा चीनी नहीं है, कुछ नहीं, फीकी बना दे। मैडम फीकी चाय रही 8 लोगों के सामने। उसने कहा इसमें से जिसकी चाय फीकी निकलेगी, हम सब कल का डिनर उसके घर करेंगे। सबने चाय पी। एक भाई साहब ने तो यहां तक कहा कि चीनी बहुत ज्यादा है। यह है समझदारी का विकास। तो चाबी क्या है? कॉन्सेप्चुअल रहेगा। इतनी भीड़ में कितने लोग हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं? अब ना बताओगे, अब नहीं बताओगे, तुम्हारी इज्जत सामने आ जाएगी। 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। मैं हर सेमिनार में कहता हूं, भिखारी, स्टूडेंट और सन्यासी, इन 3 की इज्जत नहीं होती। अगर ये इज्जत बना लें तो अपना काम ही ना कर पाए। अब भिखारी तुम्हारे घर आया, भैया कुछ दे दो, भैया हम मुगल खानदान से हैं। किसी को चेक करना हो अपने आप को कि मैंने पढ़ाई की कायदे से कि नहीं की, तो खड़ा हो जाओ। इतने लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, हो सकता है बंद आईएएस। क्योंकि जिसकी बेइज्जती होगी, गांधी, अंबेडकर, चाणक्य, इन सब की बेइज्जती हुई।
इतना भड़काने पे तुम नहीं भड़क रहे हो, बताओ, हद है मतलब। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, पूछ लो पूछ लो। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। तो इकरा ने क्या किया, अब यहां पर जितनी भी आईएएस की कोचिंग है हिंदुस्तान में सब अच्छी हैं, सारे टीचर अच्छे हैं, कहीं कोई बुरा नहीं होता। तुम किससे क्या लेते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय की डिमांड को समझते हैं कि इतने लड़के कोचिंग करते हैं, इतना क्यों परेशान होते हैं, इतना क्यों टाइम लगता है। ये बात इकरा ने सोची, आरएनडी किया, से ये 10 साल क्यों लग रहा है, सिलेक्शन के बाद इतना समय क्यों लग रहा है भाई। आपने 1 साल तैयारी की, 1 साल आपने प्रैक्टिस किया, 2 साल मेंस की सीरीज लिखी, प्रीलिम्स की सीरीज लिखी, फिर आपने अटेम्प्ट दिया, आपका हो गया, आप चले गए। आप हमारे साथ बैठे हुए यहां रामेश्वर के साथ, लेकिन आप 5 साल 6 साल 10 साल ये क्यों हो रहा है। इकरा ने इस पे आरएनडी किया, देखा लोगों को, तो पता चला कि यार कोई भी, ज्यादातर लोग बिना बेसिक्स के इस एग्जामिनेशन में चले जाते हैं। जिसको लैटिट्यूड नहीं पता उसको क्लाइमेट कैसे समझ में आएगा। तो इकरा ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया, एनसीईआरटी कोर्सेज, कि पहले जो भी आदमी तैयारी शुरू करेगा वो सबसे पहले हमारे साथ एनसीईआरटी करेगा, कंपलसरी, मैंडेटरी। यह है यूनिकनेस इस संस्था का, कि जो भी तैयारी शुरू करेगा मैंडेटरी पहले वो एनसीईआरटी करेगा। क्योंकि जब वो एनसीईआरटी करेगा उसे राज्यसभा पता होगा, लोकसभा पता होगा, फिर वो बैठेगा एडवांस सेक्शन में। कई लोग आते हैं, भैया हमारे पास टाइम नहीं है, मंगल पे जा रहे हो, नहीं नहीं, फिर नहीं, हमारे पापा ने कहा है इसी साल बनना है, तू भाई इस हफ्ते बन जा। तो डीओपीटी को लिख दे, भारत के प्राइम मिनिस्टर को लिख दे कि पापा ने कहा है। तुम बिना बेसिक्स के जंप करोगे, तुमको टाइम लगेगा। आज जाकर, मैं किसी से कुछ पूछूंगा नहीं, आज जाकर इस पे मनन करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना कि मेरा बेस स्ट्रांग है कि नहीं। और जितने लोग यहां 3-4 साल से होंगे या तैयारी कहीं भी होंगे, उसकी मुख्य वजह यही होगी। पहली चाबी है कॉन्सेप्चुअल। ये सब लिख लो, वीडियो तो बाद में मिल जाएगी तुमको। चाबी नहीं खोनी चाहिए। वो 75 मंजिल पे पहुंच के चाबी नहीं लाए, चाबी नहीं खोनी चाहिए। और पहली चाबी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरी कॉमन सेंस। चार जुआरी पकड़े गए जुआ खेलते हुए, सलमान साहब ने पकड़ लिया, जज के सामने ले गए। पहला जुआरी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आया कि साहब उस दिन मैं अस्पताल में था, साहब ये मेडिकल सर्टिफिकेट से। दूसरा ट्रेन की टिकट लेकर आया कि सर मैं तो शहर में था ही नहीं सर। तीसरा अपने ऑफिस की अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आया कि साहब ये अटेंडेंस लगी है साहब, हम तो साहब काम कर रहे थे साहब। और अदालत को क्या चाहिए? सबूत। 3 ने सबूत दे दिए, पहले ने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, दूसरे ने ट्रेन का टिकट दे दिया, तीसरे ने अपने ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर दे दिया।
जज ने चौथे की तरफ देखा, उसने कहा माई बाप अकेले कौन जुआ खेलता है,